नमस्कार दोस्तों, टर्निंग पॉइंट 360 में आपका सबका स्वागत है। कल हमारी चर्चा जहाँ समाप्त हुई थी वहाँ तक हमने पढ़ लिया था निष्काम कर्म योग के बारे में, भक्ति योग के बारे में और ज्ञान योग के बारे में। एक और योग है जिसको हम राजयोग कहते हैं, उसके बारे में आज चर्चा हम करते हैं। वस्तुतः राजयोग के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख भगवद गीता में नहीं है, परंतु हमने उसको राजयोग की संज्ञा दी है। वो क्यों दी है और किसको राजयोग कहा गया है, वो वस्तुतः हम देखते हैं कि राजयोग जो है वो पाथ ऑफ मेडिटेशन है। जो ध्यान योग है या ध्यान का जो मार्ग है उसको हमने राजयोग की संज्ञा दी है। अब ये क्यों कहा है हमने, राजयोग क्यों कह दिया इसको? अब ध्यान क्या है? ध्यान मन का निग्रह है, ध्यान प्राणायाम है, ठीक है। तो जब आप पतंजलि में हम बात करेंगे, जब पतंजलि के अंदर अष्टांग योग की चर्चा करेंगे उसमें ध्यान भी आता है। तो ध्यान वास्तव में क्या है? मन के निग्रह के लिए किया जाता है। और मन का निग्रह कैसे होगा? प्राणायाम के द्वारा, प्रत्याहार के द्वारा, धारणा के द्वारा, उसके बाद में ध्यान आता है। हमने कहा है कि जो पतंजलि के अष्टांग योग है उसमें क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान और समाधि। समाधि से जस्ट एक स्टेप पहले क्या है? ध्यान है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या कहा कि ध्यान को हमने राजयोग की संज्ञा दे दी कि यह भी एक योग ही है और ये कौन सा है? राजयोग है। और कई बार इसको साही योग भी कहा गया है, कई बार इसको उच्चतम मार्ग भी कहा गया है। और उसका एक कारण यह भी है कि चाहे आप कर्म मार्ग की ओर जाएं, निष्काम कर्म मार्ग की ओर जाएं, चाहे आप भक्ति योग की तरफ जाएं, चाहे आप ज्ञान योग की तरफ जाएं, तीनों में जो ध्यान है वो सहायक सिद्ध होता है। अगर आप अभी जो कल्चर है, जिसको अभी कल्चर जो योग से योगा हो गया और ध्यान और मेडिटेशन का जो कल्चर है, तो ये भी कहा गया है कि अगर आप ध्यान करते हैं तो चाहे आपके जो जीवन के अलग अलग व्यवहार है या जीवन के अलग अलग क्रियाकलाप है, उनकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। तो मेडिटेशन आज कह सकते हैं कि मेडिटेशन हॉट टॉपिक्स है ना, हॉट टॉपिक के तौर पे। तो उसी की बात करते हैं कि जो राजयोग है वो कौन सा है? पाथ ऑफ मेडिटेशन है। और अध्याय जो 6 है उसके श्लोक 11 में स्पष्ट किया गया है कि किसको राजयोग के बारे में बात कही गई है, जिसमें कहा गया है कि मन का निग्रह होना चाहिए, प्राणायाम हो, प्रत्याहार हो, अर्थात ध्यान होना चाहिए। तो ध्यान और आत्म नियंत्रण के माध्यम से मन को वश में करना, यह भी एक तरह का योग ही है। और इसे उच्चतम मार्ग की संज्ञा दी गई है, शाही मार्ग भी कहा गया है। स्पष्ट हम ये कहते हैं कि मूलतः तो 3 ही योग है या 3 ही बातें हैं, चाहे वो ज्ञान योग है, कर्म योग है और भक्ति योग है। परंतु हमने ध्यान के मार्ग को या राजयोग को भी इसमें जोड़ दिया कि भगवद गीता इसकी भी बात कर रही है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ जो तथ्य हैं या बातें हैं वो स्पष्ट रूप से नहीं होती, अस्पष्ट या अप्रत्यक्ष रूप से कही गई है, क्योंकि वो सहायक है। ज्ञान में भी सहायक है, कर्म में भी सहायक है और भक्ति में भी सहायक है। तो जो निष्काम कर्म योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, इन तीनों में ही यह सहायक है। और वास्तव में जो राजयोग है वो क्या है? मन का निग्रह करके चेतना की उच्चतम अवस्था प्राप्त करना, जो हायर कॉन्शियसनेस है उसको हम प्राप्त कर ले। कैसे प्राप्त कर ले? मन के निग्रह के द्वारा। मन के निग्रह से हम चेतना की उच्चतम अवस्था प्राप्त कर ले। अभी हम कह रहे थे कि अष्टांग योग है, उसमें धारणा, ध्यान और समाधि। तो ध्यान के बाद में क्या? समाधि घटित होती है। तो वो लास्ट बिंदु है। जब आप पतंजलि हम योग सूत्र पढ़ेंगे या पतंजलि का दर्शन पढ़ेंगे तब हम कहेंगे कि वो योग दर्शन पढ़ेंगे, उसमें अंतिम क्या है? समाधि है। वही मुक्ति कह दो। कल हम बात कर रहे थे कि जो ज्ञान योग की चर्चा चल रही थी, तो ज्ञान योग में हमने क्या कहा था? ज्ञान योग में हमने कहा था कि चाहे हम ब्रह्म साक्षात्कार कहो, चाहे हम सेल्फ रियलाइजेशन कहो, चाहे मुक्ति कहो, मोक्ष को, चाहे समाधि को, एक ही बात है, ठीक है। और इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? आत्म साक्षात्कार है, सेल्फ रियलाइजेशन है। या आप कह सकते हो कि परमात्मा के साथ में जो एकत्व की अनुभूति है, कि परमात्मा ही सब जगह विद्यमान है, उसके साथ में जो एकत्व है, जुड़ जाना है, वही क्या है? इस राजयोग का भी लक्ष्य है। और कई जगह ये भी कहा गया है कि जो राजयोग है वो हठ योग का लक्ष्य है। हठ योग के अलग अलग आयामों में हठ योग आता है, उसका भी जो अंतिम लक्ष्य है वो राजयोग के रूप में है।
क्योंकि वहाँ पे भी ध्यान और प्राणायाम वगैरह प्रत्याहार इन पे काफ़ी जोर दिया गया है। और एक दो बातें जो रह गई थी वो थी एक योग कर्मेसु कौशलम। योग कर्मेसु कौशलम का अर्थ होता है कर्मों में कुशलता ही योग है। वास्तव में तो ये निष्काम कर्म की बात है। निष्काम कर्म योग हम पढ़ा रहे थे या पढ़ रहे थे, उस समय ये था कि कर्मों में जो कुशलता है उसको ही कहा गया, स्किलफुल जो एक्शन है उसको ही योग कहा गया है। तो योग की यह भी एक परिभाषा हो गई। योग सिर्फ यही नहीं है कि हम पतंजलि योग सूत्र की तरफ जाए, पर योग यह भी है कि हम जो कर्म कर रहे हैं उसकी जो कुशलता है। आज की भाषा में अगर कहूँ तो हम किसी को कहते हैं कि आप किसी कर्म के अंदर प्रो हो। प्रो का अर्थ क्या है? आप उस कर्म में कुशल हो। तो वह जो कर्मों की कुशलता है वह भी क्या है? योग है। इसको इस तरह से समझिए कि हमें ऐसा क्यों कहा गया, कर्मों में कुशलता को योग क्यों कहा गया। वस्तुतः बात यह है कि जब आप किसी कर्म में कुशल हो जाते हैं तो उस कर्म के संपादन या उसको करते समय आप में कर्तापन का अहंकार नहीं होता। और यही मूल बात है। चाहे आप कोई भी वेदांत ले लें, उपनिषद ले लें, भगवत गीता ले लें, कोई भी शास्त्र आप ले लें, तो वहाँ पे जो भारतीय दर्शन है वह जिस बात पे जोर देता है कि हमारा जो अहंकार है, अहंता है, अहंकार का क्या हो? नाश हो, तब मुक्ति संभव होगी। तो जब आप कर्मों में कुशल हो जाएंगे तो कर्म करते समय वो क्या होगा? अहंकार बीच में नहीं रहेगा। और बिना अहंकार के जो कार्य होगा वो क्या होगा? गुणवत्तापूर्ण होगा, निश्चित रूप से होगा। आप करके देखिए कि ऐसा कोई भी आप कर्म कर रहे हैं उसमें आपका अहंकार के आप ये काम कर रहे हैं यह भाव नहीं हो, या यह भाव नहीं हो कि इससे क्या मुझे प्राप्त होगा। ये दोनों ही भाव अगर आपके मन से हट जाते हैं और उसके बावजूद आप कर्म करते हैं तो वह कर्म कैसा होगा? बहुत ही गुणवत्तापूर्ण अपने आप ही हो जाएगा। आगे हम चर्चा करेंगे कांट की, सिज्विक की, ये बात करेंगे जब हम भगवत गीता को पाश्चात्य जो दार्शनिक चिंतक हैं या पाश्चात्य चिंतक हैं उनसे जोड़ेंगे तब यह बात और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगी। तो भगवत गीता कहती है योग कर्मेसु कौशलम, या कर्मों में जो कुशलता है, योगा इज स्किल इन एक्शन। जो एक्शन है वो भी कैसा हो? स्किल्डफुल हो। और अभी का जो दौर है, अभी का जो एरा है वो कैसा रहा है कि स्किल्ड होना चाहिए। स्किल यूनिवर्सिटी बन रही है कि स्किल वहाँ पे सिखाई जाए कि आप जैसे जैसे स्किल्ड होते जाएंगे वैसे वैसे उस कर्म को करने में एक तो सहजता होगी और उस कर्म को करते समय अहंकार आप में नहीं होगा। आप देखते होंगे डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर या इंजीनियर वगैरह अपने कर्म को करते हुए कितनी सहजता से करते हैं। बड़े बड़े जटिल ऑपरेशंस होते हैं वो कितनी सहजता से करते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्किल्ड है और स्किल्ड करते हुए वो उसको कर्म के ऊपर ध्यान देते हैं, अर्थात वो जो प्रोसेस है उस पर बात करते हैं। पिछली वीडियो में हमारी चर्चा हो गई थी कि हमको ट्रस्ट द प्रोसेस, हमको प्रोसेस ओरिएंटेड होना चाहिए। कि इसको हम कितना ही कुशल पूर्वक कर दें, और यही बात यहाँ कही गई है, कर्मों में कुशलता ही उसे योग कह दिया गया है। क्योंकि सांसारिक जीवन में हमको कर्म तो करने ही पड़ेंगे, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि कर्म के बिना कोई भी व्यक्ति कर्म से विरत नहीं रह सकता, चाहे वो अकर्म करे, ठीक है, वो कुछ भी कर्म नहीं कर रहा है, चाहे वो विकर्म करे जो करने योग्य नहीं है वह कर रहा है, चाहे वो सकाम कर्म करे, चाहे वो निष्काम कर्म करे। तो वो कहा गया कि कर्म से तो हम दूर हो नहीं सकते, तो फिर किस प्रकार का कर्म करना चाहिए उसके लिए कहा गया है कि हमको उस कर्म में कुशलता ही योग बन जाती है। और इसीलिए फिर हमने निष्काम कर्म की बात की कि निष्काम कर्म करना चाहिए। अब आगे हम चर्चा करते हैं कि भगवत गीता और पाश्चात्य जो चिंतक है उसमें कांट के साथ में इसकी क्या समानता है, और इसके साथ में हम सिज्विक को भी जोड़ते हैं। एक और दार्शनिक चिंतक है सिज्विक, वो क्या कह रहे हैं, चलिए उस पर बात करेंगे। अब देखिए, अब हम चर्चा करते हैं जो पाश्चात्य चिंतक हैं उनकी साम्यता, या हम कह सकते हैं उनके साथ में भगवत गीता को जोड़ के देखते हैं। और उसमें दो चिंतकों की हम चर्चा करेंगे, एक कांट की और एक सिज्विक की। देखिए, कांट जो है वो लगभग 1500 के करीबन के दार्शनिक हैं, और उस समय ये एक जर्मन फिलोसोफर है। और कांट जो है वो बुद्धिवाद और अनुभववाद के समन्वयवादी दार्शनिक हैं। वास्तव में जो वेस्टर्न फिलोसॉफी है, वेस्टर्न फिलोसॉफी में दो अलग अलग धाराएं विकसित हुई थी, एक बुद्धिवाद की धारा थी और एक अनुभववाद की धारा थी।
एक आप कह सकते हैं रैशनलिज्म की धारा थी, एक एम्पिरिसिज्म की धारा थी। तो ये धाराएं क्या थी? ये धाराएं ये थी कि जो बुद्धिवादी दार्शनिक थे, ठीक है, देकार्ते हो गए, स्पिनोजा हो गए, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, लाइबनिज हो गए, वो ये कह रहे हैं कि बुद्धि से ही सब कुछ ज्ञान हो जाता है। और जो अनुभववादी थे वो कहते हैं नहीं, बुद्धि से ज्ञान नहीं होता, अनुभवी ज्ञान में, जैसे लॉक हो गए, बर्कले हो गए, ह्यूम हो गए। तो ये दो धाराएं अलग अलग रूप से बह रही थी और ये कहते हैं ज्ञान होता कैसे, बुद्धि से होता है कि अनुभव से होता है। तो इनके अपने अपने मत थे, अपने अपने सिद्धांत थे। जब कांट आते हैं तब कांट ये बात कहते हैं कि न केवल बुद्धि से न केवल अनुभव से, इन दोनों के मिलने से किसी भी ज्ञान के लिए बुद्धि भी चाहिए और अनुभव भी चाहिए। तो कांट ने उन दोनों का कर दिया समन्वय, इसलिए क्या कहलाए, समन्वयवादी दार्शनिक कहलाए। और इनका नैतिक दर्शन भी बड़ा प्रसिद्ध है, उसी की हम साम्यता जो है वो भगवत गीता के साथ देखते हैं, ठीक है, कि वो कहाँ पे आके कोहेरेंस होता है, ठीक। तो हम देखते हैं कांट ये कह रहे थे ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी, तो कर्तव्य के लिए कर्तव्य, कि कोई कर्म आप करो किसके लिए, उसके लिए, कर्म के लिए, कि वो कर्म करना आवश्यक है और ये कर्म करना मेरा कर्तव्य है। तो उस कर्तव्य को मुझे क्या करना है, पूरा करना है, न कि उसकी फलाकांक्षा रखनी है कि इससे क्या मुझे लाभ प्राप्त होगा या इसका रिजल्ट किस तरह से आएगा। तो उसके रिजल्ट के ओरिएंटेड अब एक बड़ा प्रश्न बहुत उठता है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि हमको कर्म करना चाहिए और रिजल्ट की चिंता नहीं करनी चाहिए, तो वो ये नहीं कह रहे कि आपको ये मालूम नहीं कि रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है, फिर तो कोई भी कर्म कर कीजिए आप कहिए कि मैं तो फिर तो कोई भी कर्म कर लूँ और मुझे रिजल्ट की चिंता करने की आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है। तो आप कह दीजिए कि चोरी करने में क्या दिक्कत है, ठीक है ना, थीफ बन जाइए। तो वो ये कह रहे हैं कि आपको ये तो पता है कि इसका क्या कर्म का फल क्या होगा, परंतु उस कर्म के फल की जो आकांक्षा है उसके लिए उसको छोड़ने की बात कही गई है। देखिए भगवत गीता और कांट में एक अंतर है, कांट बहुत कठोरतावादी है, वो करेगा ये ड्यूटी है बस तुम्हारी करने की, उस ड्यूटी का तुम्हें क्या करना है, पालन करना है, यह ड्यूटी तुम्हें पूरी करनी है, ठीक है। तो कर्तव्य के लिए उन्होंने कह दिया कर्तव्य, ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी, कि बस वो सेक ऑफ जो ड्यूटी है उसको आपको क्या करना है, पूरा करना है। और इसीलिए हमने इसको कहा कठोरतावाद, ठीक है। और ये कहते हैं कि गुडविल इज ओनली गुड इन दिस वर्ल्ड। और ये कठोरतावाद क्यों है, क्योंकि ये कर्म में भावना के स्थान की बात करते हैं कि कर्म में भावना का स्थान नहीं है। कर्म को किस लिए करो, कर्म के लिए, कर्तव्य के लिए करो, परंतु जब आप कोई कर्म कर रहे हो उसमें गुडविल होनी चाहिए। उसको जरूर ये कह रहे हैं कि जो शुभ संकल्प होता है वही क्या है, सर्वोच्च शुभ है, ठीक है। और ये इसी को हमने बुद्धि पर्तावाद भी कहा है, समन्वयवाद भी कहा है। तो यहाँ पे यह कांट और भगवत गीता समरूपता रखती है कि कांट भी यही बात कह रहे हैं ड्यूटी करो, तो भगवत गीता भी ये कह रही है निष्काम कर्म कीजिए। दोनों बातें आप देख रहे हैं, समानता रहे, और निष्काम कर्म कीजिए, फल की आकांक्षा मत रखिए, रिजल्ट की वो करे जो चिंता मत रखिए। कहने का अर्थ ये तो पता ही है कि रिजल्ट होता है या नहीं भी होगा, दोनों ही बातें हैं, परंतु आप रिजल्ट की चिंता करते रहेंगे तो वो कर्म अच्छे से संभव नहीं हो पाएगा, उसका संपादन संभव नहीं हो पाएगा। क्लियर। उसके बाद में एक और दार्शनिक है जिसको सिज्विक, कई जगह हमने सिज्विक को गीता से जोड़ा नहीं है, पर मेरा मानना है सिज्विक को भी गीता से जोड़ देना चाहिए। क्यों? तो सिज्विक एक बौद्धिक उपयोगितावादी दार्शनिक है और उन्होंने एक बात कही है, या जो उनका स्टेटमेंट है वो बात करते हैं कि आप जिस वस्तु के पीछे दौड़ते हैं वो वस्तु आपसे उतनी ही दूर चली जाती है। अर्थात आपकी जो फलाकांक्षा है, जो सेंस ऑफ गेटिंग रिजल्ट है, वह आपको उस अमुक वस्तु को प्राप्त नहीं होने देता है। क्लासेस में, कॉलेज में पढ़ाते समय मैं कई बार इसको मजाक के तौर पे भी कह देता हूँ बच्चों को कि भाई आप जिसके पीछे दौड़ रहे हो वो आपसे उतनी दूर चली जाएगी या चला जाएगा, तो किसी के पीछे दौड़ना बंद कीजिए, ठीक है। तो वो तो मजाक की बात हुई, पर बात यह है कि वास्तव में आप अगर किसी वस्तु या व्यक्ति के पीछे जा रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, यहाँ पे व्यक्ति को नहीं छोड़ के हम वस्तु की बात कर लें, किसी फिनोमिना की बात कर लें, तो जो वस्तु है उसके पीछे दौड़ रहे हैं तो वो वस्तु क्या होगी, क्योंकि आप उसकी जो फलाकांक्षा है, यहाँ पे लगा गेटिंग रिजल्ट, उससे आप क्या कर रहे हैं, उस जो सेंस ऑफ गेटिंग रिजल्ट है, जो फलाकांक्षा है, वो एक तरह से बाधा उत्पन्न कर रही है। किस में उत्पन्न कर रही है? वो बाधा उत्पन्न कर रही है उस कर्म को करने में। इसलिए कहा गया है कि वो ये कहते हैं कि आप उसके पीछे दौड़ना मत बंद कीजिए। उसका अर्थ ये, कई इससे अर्थ ये भी लगा सकते हैं कि फिर वो कर्म ही क्यों करे, ये भी तो अर्थ लगा सकता है, उसको गिव अप कर दे, होना होगा तो हो जाएगा अपने आप ही। नहीं, वो बात नहीं है। बात यह है कि आप उस कर्म को करते समय हम निष्काम कर्म की भावना से वो कर्म करें।
तो उससे उस कर्म की गुणवत्ता में भी सुधार होगा, सहजता भी रहेगी, और अगर उसका परिणाम जो है अनुकूल भी आता है, प्रतिकूल भी आता है, तो उससे बहुत चिंता आपको नहीं रहेगी। तो ये दोनों ही जो दार्शनिक है, कांट और सिज्विक, इन दोनों की ही साम्यता भगवद गीता के साथ में देखी गई है। एक और भी बात रही थी इस समय, जिसकी भी एक चर्चा कर लेते हैं। कई बार ये भी कहा गया है जैसे किसी कर्म की जो गति है वह बड़ी गहन है, और कर्म की गति, हम यहाँ तक भी भगवद गीता की महत्ता तो इतनी ज़्यादा है कि जो मरणासन या मृत्यु जिनकी हो जाती है उस समय भी हम क्या करते हैं, भगवद गीता का पाठ हम कहते हैं कि भाई अध्याय 8 कर दीजिए, अध्याय 8 का श्लोक वगैरह अध्याय 8 को आप कीजिए। तो अर्थात जो अंतिम समय है उस समय भी हमने भगवद गीता को महत्ता प्रदान की है कि भगवद गीता इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आशा है, विश्वास है कि आपको यह जो प्रयास है पसंद आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।